एक ऐसा काम जो बिल्कुल अजीब और रहस्यमय काम था। इस आदमी के ड्यूटी का आज पहला दिन था। वो जगह दुनिया का सबसे अलग थलग जगह था। उसका काम हर दिन पहाड़ी के नीचे बारूदी बम लगाना था। वहाँ बम लगाना बहुत जरूरी था ताकि कोई भी पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर ना आ जाए। वो जगह पूरी तरह से सुनसान दिखती थी। आदमी हर दिन चेक करता रहता है कि बाढ़ कहीं टूटी फूटी तो नहीं है। वहाँ हर 30 मीटर पर एक भारी भरकम ऑटोमेटिक रोबोटिक गन लगी हुई थी। आदमी लगभग 200 मीटर ऊंचे टावर पर रहता था जो पहाड़ी के किनारे पर बनी हुई थी। पहले दिन ही एक पुराने सिपाही ने उसे आगाह किया था, सामने वाले पहाड़ी पर रह रहे लोगों से कभी बात नहीं करना। उसके जाने से पहले आदमी ने उससे पूछा, घाटी के नीचे क्या? उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने एक बम खाई में फेंक दिया। 10 सेकंड बाद ऊपर तक धमाके की गूंजती आवाजें आती है। उसके साथ चीखने की आवाज भी सुनाई देती है। पूछे जाने पर सिपाही ने कहा, उन्हें हॉलो वंश कहते हैं, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। सिपाही के जाने के बाद काम का पूरा जिम्मा उसके ऊपर आ गया था। उस आदमी को काम करते हुए एक पूरे साल के करीब हो चुका था। हर रोज उसका काम मेंटेनेंस जैसा लगता था। एक दिन उसने सामने वाली पहाड़ी के टावर पर जब दूरबीन से देखा तो घाटी पर एक औरत लकड़ी काट रही थी। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। उसने पीछे देखा और उसकी तरफ देखने लगी। उसी वक्त आदमी को चेतावनी याद आई। वो पीछे हट गया। उसी रात तेज बारिश हो रही थी। उसने दोबारा दूरबीन उठाई। वो औरत खिड़की के पास बैठी हुई थी। औरत को एहसास होते ही उसने फिर से लाइट बुझा दी। ऐसे करते हुए 2 महीने बीत चुके थे। लेकिन एक दिन जब वो किताबों में खोया हुआ था, तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उस औरत ने गोली चलाया था। अब खामोशी टूट गई थी। औरत ने बोर्ड पर लिखकर उससे उसका नाम पूछा। सिपाही की बात याद आते ही उसने बोर्ड पर लिखा, नो कम्युनिकेशन। लेकिन औरत ने दूसरे बोर्ड पर अपना नाम लिखा, मेरा नाम ड्रशा है। जिसके बाद आदमी ने भी अपना नाम बताया। पहली बार उसने मुस्कुराया। रोज दोनों इशारों में बातें करने लगे। 2 अलग अलग जिंदगियां धीरे धीरे पास आ रही थी। एक दिन ड्राशा ने नीचे की तरफ इशारा किया। आदमी ने पहली बार उनको देखा था। कुछ अजीब से क्रिएचर धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। उनके पास आते ही बिना देर किए उसने बारूदी बमें उड़ा दिए। कुछ तो नीचे गिर गए, लेकिन और भी ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन औरत ने अपनी तरफ से लगातार गोलियां चलाती रही। सारे क्रिएचर के मरने के बाद अगले दिन आदमी ने पहाड़ी के उस पार जाने का फैसला करता, लेकिन ये फैसला उसकी जान भी ले सकता था। इस कैदी को मौत की सजा सुना दी गई थी। उसे मौत की सजा मिलते ही सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये कैदी कोई आम कैदी नहीं था, बल्कि ये एक साइको किलर था। उसने अभी तक 12 लड़कियों को जान से मार दिया था। उन्हें मारने के बाद उनके बॉडी को एक गर्म गीले कपड़े में लपेटकर कुछ घंटे छोड़ दिया करता था। फिर उनके बॉडी से उनकी चर्बी निकालता था। चर्बी इकट्ठा करने के बाद उसे गर्म करके उनसे निकलने वाली भाप को एक छोटी बोतल में इकट्ठा करता है। उस एक बूंद परफ्यूम की खुशबू इत्र के 100 बोतल के बराबर थी। हर जगह से लड़कियां गायब हो रही थी। कुछ दिनों बाद तालाब में लड़कियों की तैरती हुई बॉडी मिलती है। राजा ने पूरे गांव में सबको अपने घर में रहने का हुक्म दे दिया। उसने अब तक 13 लड़कियों को मारकर 13 बोतल परफ्यूम बना लिया था। अब उसकी नजर राजा के लड़की पर थी। अगली सुबह जब राजा अपनी बेटी के रूम में गया तो उसकी बेटी मर चुकी थी। वो आदमी जंगल में लड़की के चर्बी से परफ्यूम बना रहा था। उसको एक सनक सवार थी। परफ्यूम बनाते वक्त अचानक सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जांच के दौरान उसके घर से कई लड़कियों के कपड़े निकलते हैं। अब सब कुछ साफ साफ था। राजा ने पहले कुछ घंटे उसे तड़पाया, फिर उसे मौत की सजा सुना दी। उसको बीच गांव में बलि दी जाने वाली थी। मरने से पहले उसने चुपके से एक शीशे का परफ्यूम निकालकर रूमाल पर छिड़क दिया और उसे चारों तरफ लहरा दिया। अगले ही पल सब कुछ उसके काबू में हो गया, मानो उसने जादू कर दिया हो। उसने जो परफ्यूम छिड़का था उसने सभी लड़कियों के परफ्यूम के एक एक बूंद को मिलाकर बनाया था, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और सभी लोग एक दूसरे से प्यार जताने लगते हैं, मानो कई सालों बाद मुलाकात हुई हो। इस तरह वो मरने से बच गया।